काफ़ी समय से हम व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे थे, तो आज हम हिंदी वसंत भाग 2 से पाठ 11 रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे। रहीम जी के दोहे नीति संबंधी नीति के संबंध में बताए गए हैं। रहीम जी ने नीति संबंधी विचार प्रकट किए हैं इन दोहों में। तो बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में नई दिशा देकर व्यवहार कुशल बनाते हैं इन दोहों के माध्यम से। तो रहीम जी अपने पराये का भेद जानने पर बल देते हुए कहते हैं कि विपत्ति में यानी कि कठिन समय में अपने पराये का पता चलता है। जीवन में कुछ बातें छिपाने पर भी छिपाई नहीं जा सकती। मनुष्य को मोह त्यागने के बारे में कहा गया है कि मनुष्य को अधिक मोह नहीं करना चाहिए। मोह त्यागने के बारे में इन दोहों में बताया गया है। मोह न त्याग पाने के कारण मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। परोपकार के महत्व को बताया गया है और लोग जीवन में कुछ न करके पुरानी यादों में डूबे रहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि हमें हर समय समान बने रहना चाहिए। अच्छे और बुरे समय में समभाव में यानी कि अच्छे और बुरे समय में स्थिति में मनुष्य अच्छे और बुरे समय को जब मनुष्य धीरता से धैर्य से जी लेता है तो मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। तो अब पढ़ते हैं हम पहला दोहा। कही कबीर संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपति कसोटी जे कसे तेही सांचे मीत। कही का अर्थ है कहते हैं, बनत का अर्थ है बनते हैं, कसे का अर्थ है परीक्षण, तई वही, सांचे सच्चे और मीत का अर्थ है मित्र। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में से रहीम जी के दोहे पाठ से लिया गया है। फिर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे इस दोहे में रहीम जी ने अपने पराये की पहचान करने के विषय में बताया है कि अपने और पराये लोग कौन होते हैं उसके विषय में बताया है। तो अब हम इसका सरलार्थ करेंगे इस दोहे का। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य के पास जब तक संपत्ति यानी कि धन दौलत है, धन संपत्ति है, तब तक सगे संबंधियों का सब व्यवहार करते हैं। तब तक सभी लोग जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं या अनेक अन्य मित्र हैं वो सभी अपने सगे संबंधियों से व्यवहार करते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वह उन्हीं के बहुत खास मित्र हैं या रिश्तेदार हैं। विपदी कसोटी जे कसे तेही सांचे मीत। और बनत बहुत बहु रीत, उन्होंने बताया कि ये बहुत पुरानी रीति है कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो कि विपत्ति में हमारी सहायता करते हैं और उस परीक्षा में खरे उतरते हैं। वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात जब अच्छा समय होता है तब तो हर कोई मित्र या रिश्तेदार सब कोई खास होते हैं, लेकिन जब मनुष्य पर विपत्ति यानी कि मुसीबत का समय आता है तो उस समय में जो साथ देता है वही एक अच्छा और सच्चा मित्र होता है।
अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मुँह, रहीमन मछरी नीर को, तहु न छाड़ित छो। परे का अर्थ है पड़ने पर, जल का अर्थ है पानी, जात का अर्थ है जाता है, बही बह जाना, तजी त्याग करना, मीनन का अर्थ है मछली का, नीर पानी या जल, तहु तब तक, छाड़ित नहीं छोड़ती। इसमें भी यही लाइन लिखेंगे हम, पहले प्रसंग लिखेंगे फिर संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग सब में सेम होगा, संदर्भ में थोड़ा दोहे के अनुसार बताया जाएगा। रहीम जी कहते हैं कि मोहग्रस्त व्यक्ति प्रियजन से बिछुड़ने पर मछली की तरह तड़पता है। मोहजन, जिसके प्रति मोह है, प्यार है, उससे बिछड़ने पर वह मछली की तरह से तड़पता है। जिस प्रकार मछली को पानी में से निकाल लिया जाता है तो वह तड़पती है। इस दोहे का सरलार्थ है, जाल पड़ने पर, जाल परे जल जात बही, जाल पड़ने पर जाल में से मछली मुंह, तजी मीनन को मुंह, तो मुंह छोड़कर इधर उधर बह निकलता है। जाल पड़ने पर जाल में से जल मछली का मुंह छोड़कर इधर उधर बह निकलता है। रहीमन मछली नीर को तहु न छाड़ती छो। रहीम जी कहते हैं कि मछली जल के प्रति मुंह को नहीं छोड़ पाती, लेकिन मछली जल से मुंह नहीं छोड़ती, अतः अंततः उसे तड़प तड़प कर मरना पड़ता है। जिस पानी मुंह छोड़ देता है तो वो अलग जाके बहने लग जाता है, लेकिन मछली जो है वो पानी का मुंह नहीं छोड़ पाती और वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तरवर का अर्थ है वृक्ष, खाता है, सरवर सरोवर या तालाब, पियत नहीं पीता, पियत न नहीं पीता, पान जल या पानी, परकाज दूसरों के कार्य, सच ही इकट्ठा करते हैं, सुजान सज्जन, सुजान का अर्थ है सज्जन पुरुष। तो अब हम इसका पढ़ेंगे सरलार्थ। तो इसमें भी प्रसंग सेम होगा। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित रहीम जी के दोहे पाठ से लिया गया है। फिर है संदर्भ में रहीम, इसके संदर्भ में इस दोहे के अनुसार संदर्भ में चेंजेस आएंगे। जैसे रहीम जो दोहा हम पढ़ रहे हैं उस दोहे के बारे में संदर्भ में लिखेंगे हम। रहीम जी परोपकार की महत्ता को दर्शाते हुए बताते हैं कि अब हम करेंगे इसका सरलार्थ। वृक्ष कभी तरवर फल नहीं खात, वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाता, सरवर पियत न पान, और सरोवर भी अपने पानी को, जल को कभी भी स्वयं नहीं पीता, कहीं रहीम पर काज हित। रहीम जी कहते हैं कि इसी तरह है संपत्ति सच ही सुजान। रहीम जी कहते हैं कि इसी तरह सज्जन व्यक्ति भी दूसरों के भले के लिए धन संपत्ति का संचय करते हैं, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए धन इकट्ठा करते हैं। जिस प्रकार से तरवर वृक्ष जो है कभी भी अपनी फल नहीं खाता, कभी अपनी छाया में नहीं बैठता,
कभी अपनी शुद्ध हवा खुद के लिए नहीं करता, शुद्ध हवा, वह सब चीज़ें दूसरों के लिए करता है। सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता। तो रहीम जी कहते हैं कि इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वे अपनी भलाई के लिए कुछ नहीं करते, वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट है, थोथे बादर कवार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाचिली बात। इसमें है, थोथे का अर्थ होता है खाली, जो ऊपर से उस चीज की परत बनी होती है और अंदर से वह खाली होता है, जैसे पाइप की तरह से। बादर का अर्थ है बादल, कवार का अर्थ है कवार का महीना, गहरात का अर्थ है गहराते हैं, निर्धन भरा यानी कि गरीब होने पर, पाछिली मीन्स पिछली बीती हुई पुरानी जो बातें हैं उनके बारे में। तो पहले हम प्रसंग लिखेंगे, फिर संदर्भ। संदर्भ में बताएंगे हम इसमें कि मनुष्य को अकर्मण्य व्यक्ति के विषय में बताते हैं। इसमें इस दोहे में मनुष्य जो है अकर्मण्य व्यक्ति के बारे में बताते हैं। अकर्मण्य का अर्थ है जो लोग पाखंडी होते हैं, ढोंगी, दिखावाबाजी करने वाले, उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है इसमें। तो अब हम पढ़ते हैं इसका सरलार्थ। थोथे बादर कंवार के जो रहीम घरात, पाखंडी, दोषी, ढोंगी, आडंबर रचने वाले, जो दिखावा करने वाले जो लोग हैं, अकर्मण्य व्यक्ति, कंवार के महीने में छाए गहरे बादलों की भांति होते हैं, जिनको कोई काम वाम कुछ नहीं करना, सिर्फ दिखावा और खाली ढोंग, पाखंड ये सब करने हैं, वो उस कंवार के महीने की भांति होते हैं जिसमें गहरे कंवार के महीने में जैसे गहरे बादल होते हैं, उस तरह से उनकी तुलना की गई है। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। जो कभी भी नहीं बरसते, इस तरह कोई भी धनी दुर्भाग्यवश, धनी जो व्यक्ति होते हैं वो किसी कारणवश निर्धन हो जाएं तो वह अपनी पिछली बीती बातों का ही गुणगान करता रहता है, जीवन में कुछ ठोस कार्य नहीं करते। जो मनुष्य किसी कारण से पहले धनी थे, बाद में निर्धन हो गए, तो वह उन्हीं पिछली बातों को दोहराते रहते हैं और बाद में जो जीवन जीते हैं उसमें कुछ ठोस कार्य नहीं कर पाते और इन्हीं बातों में लगे रहते हैं। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि व्यर्थ का, जो बेकार का प्रदर्शन करने वाले कभी भी कोई ठोस कार्य संपन्न नहीं कर पाते। जिन मनुष्य को आदत पड़ जाती है खाली बातें बनाने की, आडंबर बाहरी जो दिखावा है वो करने की जो आदत पड़ जाती है, तो वह मनुष्य कभी भी काम करके खुश नहीं होता और वह सिर्फ उन्हीं ढोंग दिखावे में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये है आपका लास्ट दोहा। धरती की सी रीत है शीत घामों में, जैसे परे सो सही रहे तो रहीम यह दे। रीत का अर्थ होता है परंपरा, शीत का अर्थ है ठंडी या शीतल सर्द, घाम का अर्थ है धूप, में वर्षा या बारिश, जैसी परे जैसा घटे, सो सही वैसा सही, तो का अर्थ है वैसे, और दे का अर्थ है शरीर।
कहीं कहीं इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रीत। आम बोलचाल की भाषा में रीत शब्द का प्रयोग करते हैं कि यह रीत यहाँ नहीं है, यह रीत वहाँ है। तो मतलब रीत का अर्थ होता है परंपरा। शीत, कई बार कहा जाता है शीत लहर चल रही है, यानी कि ठंडी लहर हवाएं चल रही हैं। घाम, धूप को कहा जाता है। मेघ का अर्थ बारिश होता है। तो इसमें भी हम पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे। इस संदर्भ में लिखेंगे हम कि इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा समभाव में एक जैसा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि कभी मनुष्य का समय थोड़ा अच्छा होता है और कभी थोड़ा कष्टदायक होता है। तो मनुष्य को ना ही अधिक खुश होना चाहिए और ना ही अत्यधिक दुखी होना चाहिए। सभी परिस्थितियों में एक जैसा रहना चाहिए। तो इस दोहे में रहीम जी यही बताना चाहते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसका सलाह। धरती की सी रीत है, मनुष्य को सदैव धरती की तरह धैर्यवान होना चाहिए। यही रीत अपनानी चाहिए, यही परंपरा रखनी चाहिए कि हमें धरती की तरह से धैर्यवान होना चाहिए। शीत घाम में धरती सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु को समान भाव से सहती है, यानी कि धरती बारिश का मौसम भी देखती है, धूप भी सब सहन करती है। कि धरती की तरह हमें धैर्यवान और सहनशील होना चाहिए। जैसे परे सो सही रहे तो रहीम यह दे। रहीम जी कहते हैं कि आदमी का शरीर भी ऐसा ही होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं वह सब कुछ सहन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, उसमें सब कुछ सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए। और मनुष्य को भी धरती की तरह से ही धैर्यवान बनना चाहिए, क्योंकि धैर्यवान मनुष्य ही जीवन में कामयाब हो सकता है और धैर्यवान मनुष्य अच्छा जीवन जी सकता है। तो रहीम जी के दोहे बहुत ही शिक्षाप्रद हैं। तो इन सभी दोहों के अर्थ याद करेंगे आप, शब्दार्थ, और दोहे के अर्थ प्रसंग के साथ याद करेंगे। और इन दोहों को भी आप याद करना, अच्छे दोहे हैं तो इन सभी को याद करना। अब इस पार्ट में आपके 2 ही प्रश्न उत्तर हैं, जो कि मैं आपको बता देती हूं। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग करके लिखने हैं हमें कि कौन सा पंक्ति कथन है और कौन सा कथन को प्रमाणित करने वाले दोहे हैं, ये बताना हमें। तो इसमें है कि कही रहीम संपत्ति सगे, ये वाला जो दोहा है पहला जो दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपति कसोटी जे कसे ते ही सांचे नित। ये जो दोहा है ये पंक्ति कथन है। इसमें है फिर धरती की सी रीत है, ये जो अंतिम है ये है धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में जैसे परे सो सही रहे तो रहीम यह दे। ये है आपका पंक्ति कथन। फिर है कथन को प्रमाणित करने वाले दोहे कौन से हैं। जो 3 दोहे बचते हैं वो सारे कथन को प्रमाणित करने वाले हैं, यानी कि जो बातें कही गई हैं उनको सिद्ध करने वाले हैं ये दोहे। तो यही इसका उत्तर है। इसमें आप सारे दोहे अच्छी तरह से याद करेंगे। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है, रहीम ने कंवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे
और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है, रहीम जी ने कवार के महीने में गरजने वाले बादलों की तुलना निर्धन हो गए व्यक्तियों से की गई है। यानी कि पहले वो धनी थे, बाद में निर्धन हो गए हैं, उनसे तुलना की गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि कवार मास में बादल उमड़ घुमड़ कर तो आते हैं परंतु बरसते नहीं हैं। सावन के बरसने और गरजने वाले बादल उन महान लोगों की भांति हैं जो अपने कार्य काम को अर्थात बरस कर दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। दिखावा अथवा आडंबरों की ओर ध्यान नहीं करते। तो ये दो आपके प्रश्न उत्तर हैं कि शब्दार्थ और दोहे ही आप अच्छी तरह से याद करें, उसी में सारे प्रश्न उत्तर कवर हो जाएंगे।